जगद्गुरु वैभवम कदाचित, इस प्रकार का नाम ओझा जी ने इसलिए रखा होगा कि इस ग्रंथ से या वैदुष्य से भारतवर्ष का जगत गुरुत्व सिद्ध होता है। क्योंकि वेदों को लेकर के हमारे पाश्चात्य विद्वानों का जो कथन है वो तो अग्राह्य कथन है ही, लेकिन जो जो कथन है और जो हमारे कुछ एक प्राच्य विद्वानों का भी कथन है, उन सबको एक किनारे रखते हुए ओझा जी वेद को लोक के साथ जोड़ते हैं। अब देखिए ये एक विशेषता है। अगर हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं तो वे भी अपौरुषेय मानते हैं, लेकिन उसका वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से करते हैं और अलग अलग स्वरूप में वो वेद को देखते हैं। जैसे हम इंद्र को हमारी संहिताओं में अलग अलग रूप से उनका वर्णन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसमें एक ऐतिहासिक सम्राट के रूप में, सार्वभौम के रूप में वो इंद्र को लेते हैं। जो जो मेरे को पाठ मिला है उसी के अनुसार मैं कहता हूं कि एक सार्वभौम अधीश्वर के रूप में वो इंद्र को स्वीकार करते हैं और वो ये कहते हैं कि, और वो एक उदाहरण पेश करते हैं आधुनिक के लिए, आधुनिक समाज के लिए, और उसके लिए वो प्रमाण भी देते हैं, रुक संहिता के प्रमाण देते हैं। और ऊपर से वो शीर्षक भी लिखते हैं कि इंद्र जीवन चरित, इंद्र का जीवन चरित वर्णन करते हैं और इंद्रानुवृत्य इंद्रानुवृत्यप प्रतिचरितम इत्यादि तात्कालिक इतिवृत्तानि, तात्कालिक इतिवृत्त को लेकर के वो यहाँ पर लोक यात्रा के साथ, लोक वृत्त के साथ वेद को जोड़ते हैं और वो सप्रमाण दिखाते हैं कि वेद को हम जिस दृष्टि में देखते हैं, वेद को केवल विज्ञान मात्र में देखते हैं, उससे आगे बढ़ करके ओझा जी उसको कहते हैं कि नहीं, इसमें इतिहास भी है। आप बताइए, वेद में इतिहास की परिकल्पना करना और उसमें इतिहास के सिद्धांतों को उपस्थापित करना, ये हमारे लिए एक नया प्रसंग है जो ओझा जी अपनी अंतर्दृष्टि से इसको देखते हुए हमारे सामने उपस्थापित करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो इंद्र है, ये हम लोग तो जानते हैं कि इंद्र वृष्टि करते हैं, कृष्ण मेघ के रूप में आते हैं और न कृष्ण मेघ की वृष्टि कराते हैं इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पर एक सार्वभौम सम्राट के रूप में वो उसको दिखाते हैं। जय, और उसके उदाहरण के रूप में वो रूक संहिता के अंत्य भाग में जो दो मंत्र हैं, उन दो मंत्रों को उपस्थापित करते हुए वो कहते हैं कि इंद्र जो है उसके बारे में वो पद्य कहते हैं, पंचापगा लक्षित। मैं सीधे ग्रंथ की ओर जाता हूं विमल जी, मैं सीधे ग्रंथ की ओर जाता हूं। ग्रंथ की ओर, हाँ जी। और पंचापगा लक्षित पंचराष्ट्राधीशेषु अजाद्यास्त्रय आपयंती। जो करद राजागण हैं, छोटे छोटे राजागण हैं, वे इंद्र की सेवा कैसे करते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है आगे कहेंगे, आगे इसका निर्यास, आगे इसका जो पर्यवसान निकालेंगे। पंचापगा लक्षित पंचराष्ट्राधीश, यहाँ पर वो पंजाब को लेते हैं। पंचापगा, पंच नदी, अपगा मतलब नदी, पंचापगा लक्षित पंचराष्ट्र, पंचराष्ट्र मतलब पंजाब राष्ट्र, उसमें अधिशेषु अजाद्या त्रयः आपतंती। ना उससे मैं गलत कर, मतलब आगे चला गया। पहला पद्य में बताता हूं पहले कि रूक संहितांत्य भागे सूक्तद्वयम्
इंद्रम आमनातम, इंद्र संबंधी 2 सूक्त वो इंद्र के संबंध में कहते हैं। अर्थात ऋक् संहिता में जो मंत्र कहे गए हैं उनमें इंद्र दृष्टि रखते हैं, इंद्र दृष्टि देखते हैं हमारे ओझा जी, और वो कहते हैं वैकुंठेन्द्र तस्मिन् जीवन चरितम स्वम आदिशत सर्वम कक्षिवान ऋषि ही रोषिक पुत्र यह दीर्घतमस आशित प्राक। दीर्घतम, जो दीर्घतमा के नाम पे रोषिक पुत्र कक्षिवान ऋषि ही जो थे वो वैकुंठेन्द्र तस्मिन् जीवन चरितम स्वम आदिशत, अर्थात रोषिक के पुत्र ऋषि कक्षिवान ने जो पुरातन काल में दीर्घतमा ऋषि के वंश में था उसी के वो उसी वंश में वैकुंठेन्द्र नाम वैकुंठ नामक इंद्र उसी में उनका परिचय है, उसी वंश में वो हुए हैं। और तत्रैव और तत्रैव सुप्ते तत्रैव प्रसंगे तब वैकुंठेन्द्र स्वयं जीवन चरितम स्वयमेव समादिशत, अपना जीवन चरित वो स्वयं ही कहते हैं। वो कैसे कहते हैं? आगे कहते हैं कि नासत्य दस्त्रयो हो सही जीवन चरितम प्रदर्शयामास, अपने जीवन चरित को कहने, जो जिनको ग्रंथ मिला है वे इस ग्रंथ को देखें, मेरे पास उसकी प्रति है, जिनके पास प्रति है वे उसको देखें। वो कहते हैं कि नासत्य, दूसरा पद्य वो कहते हैं कक्षिवान ऋषि ही रोषिक पुत्र यह दीर्घतमस आसीत प्राक नासत्य दस्त्रयो स ही जीवन चरितम प्रदर्शयामास। उन्होंने भी नासत्य और दस्त्र ये अश्विनी कुमार के नाम है। हम कहते हैं ना कि 2 अश्विनी कुमार होते हैं, तो नासत्य और दस्त्र इन 2 नाम के अश्विनी कुमार का भी जीवन चरित्र वो दिखाते हैं। अच्छा, फिर इस संबंध में वो उदाहरण देते हैं, वो एक सूक्त का उदाहरण देते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, और उसकी जो व्याख्या है, उसका जो विचार है, उसको हम अपने उसी के आधार पर क्या अपना जीवन चरित्र यहाँ पर इंद्र बताते हैं या उनका यहाँ पर उपस्थापित होता है वो देखते हैं। पंचापगा लक्षित, यहाँ पर मैंने पहले जो कहा था वहीं पर आता हूँ। पंचापगा लक्षित पंचराष्ट्राधीशेषु अजाद्याः त्रयः आपयन्ति पुंसीर्ष बाह्यान् हयपृष्ठ बाह्यान् करान् महेंद्राय कर प्रदास्ते। उनके जो करद राजागण थे, छोटे छोटे राजागण थे, उन्होंने क्या किया कि इनको आपयंती की प्रापयंती, इनको देते हैं या देते थे। क्या? पुंसीर्ष बाह्यान और हयपृष्ठ बाह्यान करान, कर के रूप में, टैक्स के रूप में वो पुंसीर्ष अर्थात बकरी, आगे पहले कहा गया है अजाद्याः त्रयः, अज और अजा की बकरी और शिग्रु और यक्षु जाति के भेड़, उनको अर्पण करते थे। और पुंसीर्ष वाहन, पुंसीर्ष पुरुष अर्थात मनुष्य के शीर्ष अर्थात मस्तक पर, जो पुरुष अपने मस्तक पर ढोते हैं उसी प्रकार के वाहिक, और हयपृष्ठ वाहन और बोझा ढोने वाले चालक सहित घोड़े उस महेंद्र को भेंट किए जाते थे। और कर प्रदावप्यपरावभूताम कर प्रदानात् कृपयाववृत्तौ इंद्रांग रक्षा विनियुक्ति हेतु ताभ्याम किमप्यंतरमस्य नासीत। और उसमें यद्यपि ये
जो करद राजागण हैं उनमें वे दोनों नासत्य और दस्त्र भी महेंद्र को कर देने वाले होते थे। बाकी करद राजागण कर देते थे और ये नासत अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार ये भी इंद्र को कर देते थे। देने के उपरांत कर प्रदौ अपि अपरौ अभूताम कर प्रदानात कृपया अपवृत्तो, और उनको दया करके इंद्र उन पर दयालु हो करके उनको उनका कृपा पात्र, अपने कृपा पात्र बना करके उनको करदान से मुक्त कर दिया था। और परशुषण इंद्रांग रक्षा विनियुक्ति हेतु हो ताभ्याम किमप्यंतरम तरमस्य नासित, और अपनी रक्षा के लिए अपने अंगरक्षक के रूप में इन दोनों को उन्होंने अपने पास रखा था। इसलिए इनसे ज्यादा इंद्र की ज्यादा दूरता नहीं थी। और परशुषनामा नृपति स्थिरिंदिरः प्राक यादवानां जगृहे विजित्य यत् सर्वस्ववित्तं तत् अर्पयत् पुरा वत्साय काण्वाय शतम सहस्त्रकम। और यादव राजाओं से जो इनको प्राप्त हुआ था, काफी कर इनको प्राप्त हुआ था, जो उनसे प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के उपरांत उन्होंने काण्वाय वत्साय, कण्व के पुत्र को वो सारा समस्त कर, समस्त सर्वस्व वित्तम, सब कुछ धनराशि जो कर के रूप में प्राप्त हुई थी वो सब उनको दान कर दिया। और आगे दो देखिए, एक सार्वभौम राजा, एक सम्राट का कर्तव्य क्या होता है, ये एक शिक्षा है, ये एक प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार का अर्थ, इस प्रकार का सिद्धांत निकालते हुए हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ओझा जी कि एक सार्वभौम राजा का कर्तव्य क्या होता है। सामदान दंड भेद इन चारों में चलता है। तो कहीं से कर प्राप्त हुआ और कोई उदंड राजा थे, उनसे जो कर लिया तो दूसरों को दिया, और जो कुछ एक इस प्रकार के असहिष्णु राजागण थे, जैसे परशुषनामा नृपति स्थिरिंदिरः प्राग यादवानाम जगृहे विजित्य यत् सर्व, अच्छा ये सब उनको दे दिया। ददौ च वज्राय ततः स वैरिणे राज्ञे वलिष्ठाय च साम हेतवे। और एक वज्र नाम का राजा था, करद राजा था, उनको, और वो वैर और वो शत्रुता आचरण करता था, उनको किसी भी तरह बस में लेने के लिए उनको ददौ च जो धन, उनको भी कुछ अश्वत्रिशत्या सहचायुतम गवाम ताह स्वर्ण मुद्रा वृष धेनु वो पिबा। ये गाय और स्वर्ण मुद्रा और धेनु, ये वृष और अश्वत्रिशति 300 घोड़े, उनको दे करके किसी भी तरह शांत दान के रूप में उनको वश में करके उनको संतुष्ट कराया। इसी प्रकार चतुर्भिरुष्ट्रान सहे हैम भादैहि चतुर मनुष्यान अथवोपहारम तंग यादवम दासकृतम च दत्वा दिवसपते रेश दिवम जगाम। और वो यादव राजा को दास बना करके और उनको ये जो वो जो पज्र को, पज्र रूपी ना, पज्र नामक राजा को ये इन्होंने ये यादव, उनके लिए यादव को दास बना करके और बहुत सारा धन संपत्ति उनको दे करके, तो फिर इंद्र दिवम जगाम, इंद्र ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अर्थात इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, जो वेद में लिखा गया है, जो आज भी प्रासंगिक है, और जो ओझा जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से इस प्रकार का देखा कि वास्तविक इतिहास का वर्णन ये है, और ये भारतीय इतिहास इस प्रकार की बात कहता है, इस प्रकार का उद्धार यहाँ पर वो करते हैं। फिर आगे जा करके ओझा जी
वो ये कहते हैं कि कृप्तम न विज्ञानम यहास्ति मंत्रे संभाव्यते कोपि नयाग्निकोर्थः यथेन्द्र राज्ये लघुराज भेदा आसीत आसन नियुक्ता तदिहोपदिष्टम। और वो इसमें ये यहाँ पर वो कहते हैं कि क्लुप्तम न विज्ञानम यहास्ति मंत्रे, यहाँ पर विज्ञान कल्पित नहीं है, यहाँ पर विज्ञान नहीं है वस्तुतः। और यहाँ पर ना कोई यज्ञ पर का अर्थ है, यद्यपि वेद में यज्ञ पर का अर्थ मिलता है और वेद में विज्ञान भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है ये विज्ञान वाली बात नहीं है और यज्ञ वाली बात नहीं है, बल्कि ये इतिहास परक और इतिहास परक बात है और इतिहास का ज्ञान है ये। अतः वेद से हमें इतिहास की प्राप्ति, इतिहास हमारे भारतीय इतिहास इंद्र से लेकर, और इसका प्रमाण तो यह है विमल जी कि इंद्र विजयम उनका ग्रंथ है जी, और इंद्र से लेकर के वो समग्र भारतवर्ष का इतिहास की शुरुआत करते हैं। इसीलिए वो कहते उनके मत में कि इंद्र ही भारतवर्ष के इतिहास का प्रथम राजा है और प्रथम सम्राट है, ये यहाँ पर दिखा। और अर्थात तो हमारा इतिहास इतना पुराना है जो वेद हम लोगों को बताता है। तो आगे जाकर के वो अश्विनी कुमार के बारे में बात करते हैं, जिन दोनों अश्विनी कुमारों को वो अभेद अपना अंगरक्षक अत्यंत सन्निकटवर्ती व्यक्ति मान करके अपने पास इंद्र ने रखा था, उन दोनों अश्विनी कुमारों के बारे में वो कहते हैं कि ये अश्विनी कुमार कौन है। उसके लिए वो प्रमाण स्वरूप संहिताओं के मंत्र उद्धार करते हुए और उसमें जो वर्णन है उसी के अनुसार दोनों अश्विनी कुमारों का वर्णन वो करते हैं। पूरा 9वां पद्य देखें। पुरासुरा अत्रि मृबीश संज्ञके निगृह्य पीड़ा निलये तमोमये अवांगमुखम सर्वगणम तुषाग्निना भवाधिरे तर्हि तमग्निमश्विनौ। इसमें ये जो कहा गया है कि, और सायण भाष्य का भी आश्रय करते हैं, सायण भाष्य को भी ओझा जी लेते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि अश्विनी कुमार के संबंध में वो कहते हैं कि असुरों द्वारा जब महर्षि अत्रि को कारागार में उल्टा लटकाकर उनके नीचे तुषाग्नि जलाकर उस दीप्त अग्नि से उनको दग्ध किया जा रहा था, यहाँ पर जो कहते हैं जिसका भावार्थ में पढ़ रहा हूं, और तब आपने ही अश्विनी कुमार से संबोधन करके कहते हैं कि तब आपने ही उनका यह कष्ट निवारण किया था। कष्ट निवारण करने के लिए ही तो अश्विनी कुमार होते हैं। कष्ट निवारण किया था और दाह दग्ध अर्धमूर्छित उन अत्रि ऋषि को पितृलोक की ऊर्जा जिसमें भरी हुई थी, ऐसे बलाधान करने वाली, तत्काल पुष्ट करने वाली क्षीर का दान किया। अर्थात एक प्रकार की औषधि या एक प्रकार का जीवक रस उनको दान किया। उस घोर अंधकारमय रुविश अर्थात कारागार में अपने सारे शिष्यगणों सहित नीचे मुख किए ऊपर लटके ऋषि अत्रि को उस घोर कष्ट से सुखपूर्वक उद्धार किया। अर्थात यहाँ पर जो कहा गया है ये अश्विनी कुमार का इतिहास वेद में भी कथित है। उन्हीं दोनों अश्विनी कुमार का भी इतिहास यहाँ पर अपनी दृष्टि से व्याख्या करते हुए ओझा जी उपस्थापित करते हैं। और उन अत्रि को आप दोनों ने, अर्थात है आप दोनों अश्विनी कुमारों ने, जो नासत्य और दस्त्र, आप दोनों ने उनको इस प्रकार सकुशल उनके घर पहुंचाया, ये इसका तात्पर्य है। और यही अर्थ भी नीचे वाले पद्य का है। द्रागंभसा शीशमता मृवीशतः कृत्वा बहिर्धा नयताम तदाश्रमम
अन्नम बलाधाय विधाय चात्रये मायाश्च दस्यो रखिला अविध्यताम। ये इस प्रकार जो मैं अर्थ पहले से कह चुका हूं, इसी प्रकार अश्विनी कुमारों ने रक्षा की। अर्थात यहाँ पर ओझा जी ये दिखाते हैं कि अश्विनी कुमारों का भी इस प्रकार वर्णन है और इस प्रकार की व्याख्या वेदों की इतिहास दृष्टि से की जा सकती है। और एक दो आगे जा करके वो जो प्रसिद्ध पद्य है, प्रसिद्ध मंत्र है ऋग्वेद का, और जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। मैं यहाँ पर आचार्य चतुर्वेदी जी ये निवेदन करना चाहता हूँ। चत्वारि श्रृंगा त्रयोऽस्य पादाः शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधावद्धो वृषभो रोरवीति महोदेव मध्यां आविवेश। यहाँ पर कई प्रकार के अर्थ, कई प्रकार के व्याख्याता करते हैं। मूल रूपतः इसका सूर्य परक अर्थ करते हैं, लेकिन यहाँ पर यज्ञ परक अर्थ करते हैं ओझा जी। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ये जो अर्थात इतिहास से इतिहास कहने के उपरांत वो यज्ञ की ओर आते हैं। कहा कि ये इसमें जो कहा गया है चत्वारि श्रृंगा त्रयोदश पादा, ये सूर्य का अर्थ हम लोग करते हैं। ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये यज्ञ है। और यज्ञ में उपयोगी कौन कौन है उसके आगे पहला पद्य कहते हैं। इस पर इस प्रसंग का जो पहला पद्य है, जिसमें यज्ञ का स्वरूप है, यज्ञ स्वरूपम यज्ञ साधनम यज्ञ फलम इत्यादयः यज्ञ विषयः। यज्ञ के विषय, यज्ञ के प्रकरण पर वो कहते हैं कि श्रृंगाणि वेदाः, चत्वारि श्रृंगाः। यहाँ पर ओझा जी कहते हैं कि श्रृंगाणि तानि श्रृंगाणि कानि न वेदाः चत्वारो वेदाः। सवनानि पादाः त्रयोस्य पादाः त्रीणि सवनानि अस्य पादाः। और प्रवर्ग्य ब्रह्मोदनयोः शिरस्त्वम्, और प्रवर्ग्य द्वे शीर्षे, प्रवर्ग्य और ब्रह्मोदन ये दोनों उसके सिर हैं। और छंदांसी हस्ताः, और सारे छंद और जो हैं इसके हस्त हैं। छंदांसी हस्ता अथ मंत्र कल्प स्वब्राह्मणैर्बद्ध यहास्ति यज्ञ। और मंत्र कल्प और ब्राह्मणों से इसी प्रकार के त्रिधावद्धो वृषभो रोरवीति, त्रिधा नाम कई ही बद्ध न मंत्र कल्प स्व ब्राह्मण ही, मंत्र और कल्प ब्राह्मण इत्यादियों से बद्ध है यज्ञ। अर्थात यहाँ पर जो अर्थ करते हैं चत्वारि श्रृंगा त्रयोदश पादा इस मंत्र का, ये कहते हैं कि यह यज्ञ यज्ञ इसका अर्थ है। यज्ञ यहाँ पर इस प्रकार व्याख्यात करने का क्या तात्पर्य है ओझा जी का? यज्ञ का और कोई तात्पर्य मेरे को नहीं लगता है। अगर आधुनिक दृष्टि से हम लोग विचार करें, आधुनिक रूप से अर्थ लें, तो यज्ञ का मतलब है कि कर्म। यज्ञ का यहाँ पर, क्योंकि इतिहास के बाद वो तत्काल यज्ञ में क्यों आते हैं, उसका तात्पर्य है कि कर्म, कर्म संपादन। और यज्ञ के तो आचार्य चतुर्वेदी जी आप जानते हैं, यज्ञ के कई अर्थ और लाक्षणिक रूप में कई अर्थ हम लोग ले लेते हैं। और यज्ञ का अर्थ धर्म, यज्ञ का अर्थ त्याग, यज्ञ का अर्थ कर्म, इस प्रकार के। इसीलिए कर्म की ओर आते हुए कर्म का स्वरूप अर्थात यज्ञ का स्वरूप, यज्ञ किस प्रकार किया जाए और उसके अंग क्या क्या हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। फिर आगे जा करके आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक इति इस प्रकार विभक्त जो ज्ञातव्य विषय है, जो विज्ञान के विषय है, उसके बारे में ये हो गया यज्ञ। उसके बाद आते हैं विज्ञान की ओर, और ये विज्ञान की ओर आकर के कहते हैं किस प्रकार का विज्ञान ना, पहले वो कहते हैं शरीर विज्ञान, और उसी में और उसमें आते हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। और वो सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां वेद में आध्यात्मिक बातें कही गई हैं वो तो विज्ञान संबंध है ही, और जहां पर आधिदैविक बातें कही गई हैं, मैं सार रूप में ये कहना चाहता हूं
जहां पर आधिदैविक बातें कही गई हैं, वहां पर ओझा जी उसके साथ आधि भौतिक विषय को जोड़ना चाहते हैं। आधि दैविक को आधि भौतिक के साथ वो जोड़ते हैं, ताकि हम वेद वेद में कही गई जो आधि भौतिक बातें हैं उनको प्रत्येक युग के परिप्रेक्ष्य में, प्रत्येक काल के परिप्रेक्ष्य में हम आधि भौतिक अधिभूत भूत के साथ हम उनको जोड़ सकें। इसीलिए वो इस प्रकार का विज्ञान यहाँ पर उपस्थापित करते हैं। और वो कहते हैं कि मनोवशात प्राण गतिर वही स्यात् तदाहते है बात विकारचार वही स्तनोर बात गतिम तु दृष्ट्वा देवा मनुष्यस्य मनो वदन्ति। आधिदैविक दृष्टि से जो इससे पहले शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, मनसा संकल्पयति यत् तद्वातम अभिगच्छति बातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुषते मनः। इस प्रकार के क्रम से जो आधिभौतिक विषयों को वेद शतपथ ब्राह्मण के जरिए उपस्थापित करता है, उसको आधि भौतिक स्वरूप में, आधि अर्थात शारीरिक दृष्टि से उसको किस प्रकार ओझा जी संगत करते हैं, संगत करने की कोशिश करते हैं। वो देखिए, मनोवसात प्राणगति और वही ही स्यात्, मनोवसात प्राणगति ही वही स्यात् नाम बहिर्गच्छति बहिर्गच्छेत। तो तदाहतेर बात विकारचार बहिस्तनोर बात गतिम तो दृष्ट्वा देवा मनुष्यस्य मनो। इस प्रकार जो क्रमशः जो मन से प्राण, प्राण से फिर बात, बात से फिर वो बात बहिर्याति, बात गति ही बहिर्याति, उसी से देवाः मनुष्यस्य मनोविदन्ति। देवगण अर्थात आधि वही दैविक अवस्था में स्थित तत्व आधि भौतिक अवस्था में स्थित तत्वों को जानते हैं, जान लेते हैं। अर्थात आधिदैविक जो हमारे दैविक परिधि में रहने वाले तत्व हैं, उनके साथ संबंध आधि भौतिक के साथ बनाते हैं। इस प्रकार आगे जा करके मौसम वायु जो मानसून के बारे में, अब तो समय नहीं है विमल जी, और आपने तो उंगली उठा दी है, तो मानसून के बारे में जो कहते हैं कि किस प्रकार, मैं इतना ही कह दूं फिर रोक दूंगा अपने आप को, ताकि ये भी जान लेने की बात है कि वेद में हमारे मानसून की बात भी कही गई है। और वह स्पष्ट कहते हैं किसमें, वो पद्य पढ़ लेता हूं, यहीं पर है। हाँ, यहाँ देखिए, ये जो आपके आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक इस प्रकार के विभक्त जो ज्ञातव्य विज्ञान है, उसी संबंध में कहते हैं कि मानसून की गति कैसे होती है। कहते तो नहीं है, वो मानसून नहीं कहते हैं, लेकिन हमें उससे तो अवधारित करना होता है ना। तो वो कहते हैं कि याम दक्षिणस्याम दिशि धूम मार्गेण आपः समुद्रात दिवम उत्पतंती। आचार्य चतुर्वेदी जी, भाई साहब देख लीजिए इसको, मानसून कहाँ से आता है हमारा, तो केरल से, दक्षिण से। तो वो यहाँ पर वो रूप मंत्र को भी उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, और वो अपना पद्य लिखते हैं, या दक्षिणस्याम दिशि धूम मार्गेण, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात अपमेघ। तो धूम मार्गेण आपः समुद्रात दिवम उत्पतंती सप्तार्ध गर्भा प्रपतंती पृथ्व्याम आवर्तने युत्तर तो रवेस्ता। सूर्य के प्रभाव से ये आकर के धीरे धीरे हमारे उत्तर दिशा की ओर आगमन करते हुए हिमालय की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार अर्थात आधि दैविक, आधि भौतिक विज्ञान, इन दोनों का सामंजस्य बनाते हुए, इन दोनों का संबंध बनाते हुए वो किस प्रकार
वायु की गति, किस प्रकार वात की गति, किस प्रकार आप अर्थात जलराशि की गति और उनकी धूमावस्था, इस प्रकार के बहुत सारी बातें इसमें कहते हैं। और लोकवृत्त और विज्ञान इन दोनों का समुच्चय करते हैं, यज्ञ और विज्ञान का भी समुच्चय करते हैं, यज्ञ लोकवृत्त का समुच्चय करते हैं, लोकवृत्त विज्ञान और यज्ञ इनका भी समुच्चय करते हैं। इस प्रकार मेरे और ब्रह्म विद्या वेद इनका इनकी एकार्थता और अनेकार्थता इस प्रकार उभय प्रकार की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें उपस्थापित करते हैं ओझा जी।